पेंगुइन दुनिया का एक ऐसा बाप है जो 4 महीनों तक एक दाना तक नहीं खाता। -60 डिग्री टेम्परेचर की ठंड जो कि हड्डी कपा दे और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा के बीच में अकेला खड़ा रहता है, वो भी सिर्फ अपने एक अंडे को बचाने के लिए। उसके शरीर का लगभग आधा वजन गल जाता है, ठंड हड्डियों तक पहुंच जाती है। लेकिन एक फादर पेंगुइन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मादा माँ समुद्र की गहराइयों के बीच मछलियाँ खा रही होती है और मजे उड़ा रही होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मादा माँ को अपने अंडे और अपने बच्चे से प्यार नहीं होता या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। आइए जानते हैं आज पेंगुइन पिता की वो कहानी जो आपको रुला देगी। ये है एम्परर पेंगुइन, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन। ये लंबाई में 4 फीट और 45 किलो वजन का होता है और ये अंटार्कटिका की एक ऐसी जगह पर पाया जाता है यहाँ पर सर्दियों में -60 डिग्री का टेम्परेचर और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन ऐसी मौत वाली जगह पर यह पेंगुइन जोड़ी पेरेंटिंग का एक ऐसा उदाहरण पेश करती है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। कहानी शुरू होती है मार्च अप्रैल में। यहाँ पर हजारों एम्परर पेंगुइन इकट्ठे होते हैं और हर एक पेंगुइन अपने लिए मादा चुनता है और प्रजनन प्रोसेस होती है और कुछ हफ्तों बाद मादा पेंगुइन एक अंडे को जन्म देती है। जन्म के वक्त ये अंडा इतना नाजुक होता है कि कुछ पलों तक अगर ये बर्फ के संपर्क में रहे तो उसके अंदर पलने वाला बच्चा फ्रिज होकर ही मर जाए। इसीलिए बड़ी ही सावधानी से मादा पेंगुइन अपने पंजों के सहारे इस अंडे को नर पेंगुइन के पंजों पर रख देती है और यहाँ से शुरू होता है एक अद्भुत खेल। मादा माँ पंजों पर रखने के बाद चली जाती है समुद्र की ओर, जो कि 50 से 120 किलोमीटर दूर होता है और मछलियों का लुत्फ उठाती है। लेकिन यहाँ पर नर पेंगुइन यानी एक पिता का त्याग देगी। ये 60 से 75 दिनों तक अपने पंजों पर और अपने पेट की गर्म खाल से अंडे को ढककर यूं ही खड़ा रहता है। इस दौरान वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। अगर कोर्टशिप और ट्रैवल को जोड़ा जाए तो 115 से 120 दिनों तक एक नर पेंगुइन कुछ भी नहीं खाता। इस दौरान उसका 45% तक वजन घट जाता है। यानी अगर एक पेंगुइन 40 किलो का होता है तो अब वो 21 से 22 किलो का ही बचता है। उसका आधा शरीर गल जाता है सिर्फ अंडे को गर्म बनाए रखने के लिए। यहाँ फैक्ट की बात यह है कि कोई एक अकेला नर पेंगुइन खड़ा नहीं होता। वे हजारों की संख्या में चिपक कर आपस में खड़े होते हैं और वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे एक गोला या हडल बना लेते हैं और हर 30 से 60 सेकंड के बाद वो आपस में हलचल करते हैं, जिसे साइंस की भाषा में वेव मोशन कहते हैं। पीछे वाला नर पेंगुइन अंदर जाता है और अंदर वाला बाहर आता है। मतलब हर एक नर पेंगुइन को बारी बारी से गर्मी मिलती है। कोई भी पेंगुइन किसी को पीछे नहीं छोड़ता। ये एक सिस्टम के तहत प्रोसेस होता है। इसे प्रकृति का सबसे बड़ा टीम वर्क कह सकते हैं। और अब 65 दिनों के बाद वो अंडा मैच्योर होता है और इसके अंदर से निकलता है एक छोटा चूजा मात्र 315 ग्राम का। इस दौरान नर पेंगुइन अपने अंदर से एक स्पेशल लिक्विड निकालता है जो फैट और प्रोटीन से युक्त होता है और अपने चूजे को खिलाता है। इस लिक्विड को साइंस की भाषा में क्रॉप मिल्क कहते हैं। और ठीक उसी वक्त मादा भी वापस आ जाती है और इसके बाद नर पेंगुइन अपना बच्चा मादा को सुपुर्द कर देता है और अब वो भागता है समुद्र की ओर मछलियाँ खाने के लिए। यानी पूरे 4 महीने के बाद अपना पहला निवाला खाने के लिए। और अब बताते हैं पेंगुइन से जुड़ा हुआ एक और। पेंगुइन पानी में 564 मीटर तक डाइव कर सकता है और बिना सांस लिए हुए पानी के अंदर 22 मिनट तक रह सकता है। और जब ये पानी से बाहर आता है तो अपने फैदर से ये बबल छोड़ता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी लुब्रिकेंट हो जाती है। यानी चिपचिपा पदार्थ इसके निकलता है और ये बर्फ पर कूद जाता है, जिससे कि कोई भी शार्क मछली या फिर कोई दूसरा प्रेडेटर इसे खा ना सके। दोस्तों, पेंगुइन माँ भी लापरवाह नहीं होती। वो भी बच्चों के लिए जान लगा देती है। बस नर और मादा के काम बटे हुए होते हैं। जहाँ मादा माँ जन्म देती है, फिर पिता उसे गर्मी देता है और फिर बाद में माँ उसके लिए खाना लाती है। और इसी कंबाइंड एफर्ट से ये जीव दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते और अपने आप को नेचर में जिंदा रखते हैं।